इन सब से हटके पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जिनका जिक्र ना तो कभी सोशल मीडिया पे हुआ, ना ही कभी उनको टीवी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसा कि जहांगीर खान, जानशेर खान, सुहेल अब्बास और शहबाज सीनियर। बूढ़े प्लेयर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी कुछ नहीं किया, उनको हाई पोस्ट दी होती है। हाँ, उनको हाई पोस्ट मिल जाती हैं पीसीबी में, और वो बड़े की किस्म के लोगों की खुशामद करके वो आगे आ जाते हैं और उनको पीसीबी के अंदर बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता है। यहाँ पे हमारे बड़ों को, हमारे पॉलिटिशियंस को करप्शन करने के ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे, वो वहाँ पे फोकस ज़्यादा करेंगे। टैलेंट जो है वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। हम फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर जाते ही नहीं हैं। हमने एक बड़ी अच्छी सी एक टर्म पिक की हुई है जिसको हम ई स्पोर्ट्स कहते हैं। वो कोई गेम्स है टेकन, उसके अंदर जनाब हमारा खिलाड़ी टाइटल जीत रहा है और हम जीवा उसको प्रेस कर रहे हैं। उसको भी प्रॉपर्ली प्रेस नहीं किया जाता। अरसान ऐश की अगर बात करनी है, उसको भी चलो हाइप मिलती है, लेकिन वो पाकिस्तान में उसको इतनी नहीं मिलती जितनी उसको इंटरनेशनल मिलती है। एटलीस्ट वो जो कुछ कर रहा है यार, वो अपने दम पे कर रहा है वो बच्चा। अब उसने पाकिस्तान के लिए टाइटल्स जीते, उसको बहुत सारे इनामात भी मिले, उसका अपनी लाइफ उसकी अच्छी है, वो हर तरह से। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने अपनी 78 साल तारीख में बहुत सारे हीरोज़ को पैदा किया। इनमें से बहुत से ऐसे हीरोज़ हैं जिनको पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ नाम से बल्कि उनके चेहरों से भी पहचानती है, क्योंकि ये हीरोज़ पाकिस्तान के सोशल मीडिया और टीवी की जीनत बने रहते हैं। इन सब से हटके पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्टार प्लेयर्स हैं जिनका जिक्र ना तो कभी सोशल मीडिया पे हुआ, ना ही कभी उनको टीवी स्क्रीन्स के ऊपर दिखाया गया। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसा कि जहांगीर खान, जानशेर खान, सुहेल अब्बास और शहबाज सीनियर। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल पोडियम पे मशहूर किया और पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। अब इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू किया जाए तो पाकिस्तान के रिसेंटली मशहूर हुए एथलीट अरशद नदीम का नाम सर फहरिस्त है। अरशद नदीम जिन्होंने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अली है मेरे साथ, अली से मैं आज ये बात करूँगा मुझे जिस चीज़ के ऊपर कंसर्न्स हैं, क्योंकि अरशद नदीम का आपने रीसेंट स्टेटमेंट अली देखा होगा। हाँ जी। अपने रीसेंट स्टेटमेंट में अरशद नदीम ने एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये बताया कि उनको कैश प्राइजेस तो मिल गए थे, लेकिन जितने भी उनको प्लॉट्स और दूसरे तीसरे जो गिफ्ट्स वगैरह बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किए थे, उनमें से एक भी नहीं मिला। तो क्या आपके ख्याल में अरशद नदीम भी इस पैराए पे खड़े हुए हैं कि जहाँ पे उनको भी निगलेक्ट किया जाएगा और आने वाले चंद सालों में उनको कम्प्लीटली भुला दिया जाएगा? तो महताब साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अरशद नदीम भी उसी वर्ष में जिस पे हमारे शाहिदा अब्बासी, दस्तगीर भट्ट वगैरह सब खड़े हैं, जो कि फॉरगॉटन हो चुके हैं। अब अरशद नदीम फिलहाल स्टिल हाईलाइट्स में तो है, लेकिन अब देख लें उनका भी सितारा नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उसकी मेन वजह एक तो जो मैं समझता हूँ वो हमारी लोगों का इंटरेस्ट है। सेकेंडली उसमें गवर्नमेंट का भी कसूर हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट हो थ्रू द हिस्ट्री। आप ना देखें, आपने बड़ा वैलिड पॉइंट क्रिएट किया। अब देखें, क्योंकि हम सारे एज पाकिस्तानी बड़ा प्राउड फील कर रहे थे। एक तो अरशद नदीम ने हमें जेवलिन में गोल्ड मेडल दिलाया और दूसरा उन्होंने इंडिया के प्लेयर को हराया, और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। जो इंडिया के नीरज चोपड़ा थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया, लेकिन अरशद नदीम ऑब्वियसली उस दिन जेवलिन थ्रो में उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा खेले और उन्होंने बहुत लंबी जेवलिन फेंकी, जिसके नतीजे में उन्हें गोल्ड मेडल। अली देखें, मैं जिस चीज़ पे आपका फोकस दिलवाना चाहता हूँ, आपकी अटेंशन दिलवाना चाहता हूँ और अपने व्यूवर्स की भी अटेंशन दिलवाना चाहता हूँ कि अरशद नदीम को एक बड़ी हेफ्टी प्राइज़ मनी जो थी वो ओलंपिक्स की जानिब से भी मिल चुकी थी, जो पाकिस्तानी को 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए बनते हैं। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए पाकिस्तान में आज के दौर में 2-2.5 करोड़ की एक रकम एक ऐसी रकम है जिससे वो अपनी सारी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकता है। और अरशद नदीम क्योंकि वो हमारे स्टार प्लेयर हैं और हमारे नेशन का फ़ख्र है, प्राइड ऑफ आवर नेशन, तो उनको भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से भी इनामात मिलने चाहिए थे, जो कि उनको मिले। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो इनामात पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और फिर प्रेसिडेंसी की तरफ से और फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिए गए, वो करोड़ों में बनते हैं। और अगर उनकी एक रफ सी मालियत लगाई जाए तो वो कोई 20-30 करोड़ के आगे पीछे बनता है।
तो अब एक खिलाड़ी जिसने नो डाउट पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन उसको ऑलमोस्ट सोने में तोल देना, क्या ये अक्लमंदी थी, या वही पैसे जो अरशद नदीम को कैश प्राइजेस दिए गए, उन पैसों के नाम पे अरशद नदीम के नाम का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाता उन्हीं के गांव में, या उससे लिंक्ड किसी टाउन में या कस्बे में जिसमें अरशद नदीम भी जाके प्रैक्टिस करते और कई अरशद नदीम वहाँ से पैदा होते। हाँ जी, आपकी बात ठीक है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाते, बेशक अरशद नदीम के नाम से बनाए जाते, तो उसका एक फायदा ये होता कि अरशद नदीम को ऑनर किया जाना था। सेकंड, ये आपकी वाली बात है कि बहुत से अरशद नदीम हमें मिलने थे। अब वो करने के बजाय हमारी गवर्नमेंट ने या फिर अवाम ने अरशद नदीम को डायरेक्ट कैश प्राइजेस दिए, जो ओलंपिक्स की तरफ से दिए गए, वो आपकी वाली बात है कि बिल्कुल ठीक, उतने ही देने चाहिए थे। बाकी गवर्नमेंट को उसको किसी कहीं उनका नाम लिख देना चाहिए, जैसे कि अरशद नदीम मेमोरियल या अरशद नदीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस तरह की चीज़ें करते तो वो बहुत बेहतर था। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। और मेरे ख्याल में हम एज ए नेशन, हमें ये बहुत बड़ी ख़राबी है कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ऑल्दो कि वो आवाम के पैसों से आवाम के लिए कुछ भी तामीराती काम करवाते हैं, तो वहाँ पे वो टाइटल अपना लगा देते हैं जी। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको ऐसे हाइप किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके साथ कोई और एक मिनिस्टर थे, मुझे अब उनका नाम नहीं आता, वो मिनिस्टर साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोल रहे थे कि सर आपका विजन है जी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन तो है सड़कें बनाना, पुल बनाना और दूसरे तीसरे जो भी पब्लिसिटी के काम होते हैं वो करना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वो सारा फंड जो कि अरशद नदीम साहब को दिया गया था वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए लगाते जी। तो हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले ओलंपिक्स में हम एक अरशद नदीम नहीं, हम 10 अरशद नदीम लेके हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल मैं से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर देखें सिर्फ अभी पाकिस्तान का मेजर स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। हॉकी हमारा ऑल्दो नेशनल गेम है, उसको कोई बंदा नहीं देखता। उसके अंदर अब गलती देखनी हमने किसकी है। एक तो हमारी अवाम की कि सिर्फ हम लोगों का इंटरेस्ट ही जा रहा है क्रिकेट की तरफ, उस इंटरेस्ट के जाने की वजह क्या है, मेन इशू ये है। उसमें 2 या 3 चीज़ें मेरे जहन में आती हैं। एक तो ये कि हमारी गवर्नमेंट बैक करती है क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट। अब क्रिकेट की तरफ स्पॉन्सर्स जाते हैं, व्यूअरशिप जाती है, जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको हमारे क्रिकेट प्लेयर्स के नाम ना पता हो। अब सिमिलरली अगर हम दूसरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ जाएं, जो कि हैं PAAF है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है, और उसके अलावा बाकी जितनी हैं, उनके ना हो तो उस तरह की फंडिंग मिलती है, जो फंडिंग मिलती है उसके अंदर भी इतनी ज़्यादा करप्शन है कि जो नए प्लेयर आना चाह भी रहे होते हैं ऊपर, उनका हक मारा जाता है। अब हॉकी के अंदर भी पाकिस्तान देखें कितने वर्ल्ड कप जीतता है, लेकिन एक टाइम के ऊपर हमारी स्टेट टूट गई, फंडिंग खत्म हो गई, पॉलिटिक्स उस साइड पे आ गई, तो हमारी हॉकी की टीम भी आप जी हॉकी की बात करना आपकी तो अभी एज कम है। मैंने अपनी जब मैं बच्चा होता था, और मुझे आज भी याद है पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड वर्ल्ड कप का फाइनल था और पाकिस्तान ने उनको प्लेंटी स्ट्रोक्स के ऊपर हराया था, और मैंने वो मैच लाइव देखा था, PTV पे देखा था। तो वो मोमेंट ही बड़ा एक यादगार मोमेंट था। और उसमें उस टाइम पाकिस्तानी जो व्यूअर्स थे जितने भी, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट तो था ही नहीं बिल्कुल, और ये केबल टीवी और डिश टीवी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होती थी, ये वेरी अनकॉमन। और उस दौर पे ज़्यादातर PTV स्पोर्ट्स और PTV देखा जाता था, और गांव देहात में एक ही टीवी होता था जिस पे अक्सर शाम को बहुत सारे लोग बैठ के वो मैचेस देखा करते थे। और हॉकी उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। और पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे जिन खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए, कि आपको शायद पता नहीं होगा कि सुहेल अब्बास वो प्लेयर हैं हॉकी के जिनकी सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स हैं गोल पूरी दुनिया में। और हमारे शहबाज सीनियर, उनको वो जब गेंद लेके भागते थे तो उनको पकड़ना किसी ऑपोजिशन के किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता था। हाँ जी। तो अब वो खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल निगलेक्टेड हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमारी हॉकी को तबाह कर दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी फंड्स का ना होना। बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत कॉमन सा ये एक फियास्को है जिसको कभी नेशनल टीवी पे तो नहीं दिखाया गया, लेकिन दुनिया जानती है। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान की अंडर 19, अंडर 14 हॉकी टीम के खिलाड़ी जब मैचेस खेलने के लिए, फ्रेंडली सीरीज़ खेलने के लिए बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में गए, तो पता लगा वहाँ पे जाके वो सारे गायब हो गए। हाँ जी।
और वहाँ पे वो तारकीन वतन बन के और उन्होंने अपनी इकोनॉमिकली अपनी जो स्टेट थी उसको बेहतर करना अब देखें ना, शुरू इसमें कर गलती दिया। तो हमारी गवर्नमेंट की ही आती है, लेकिन बिल्कुल गवर्नमेंट की गलती आती है। अब ये उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूँ जिस दौर पे शहबाज सीनियर तो खैर रिटायर हो गए थे, सुहेल अब्बास जब खेला करते थे उस वक़्त एक पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर को जिसने पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता था, जिसको साइन ऑफ़र किया होता था पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट, उसे तकरीबन एक मैच खेलने के मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता लेकिन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हज़ारों में पैसे मिलते थे, कोई 10-20 हज़ार रुपये पर मैच खेलने के। ये बिल्कुल एक एंट्री लेवल प्लेयर की बात कर रहा हूँ जी। स्टार्स की बात नहीं कर रहा, जावेद मियादाद, इमरान खान, वसीम, वकार, इनकी बात नहीं कर रहा। और जबकि पाकिस्तान के स्टार हॉकी प्लेयर जिनका नाम मैंने शुरू में लिया था सुहेल अब्बास, उनको 250 रुपये पर डे मिला करते थे। अब कहाँ 250 रुपये और कहाँ हज़ारों रुपए, उस वक़्त के हिसाब से भी देखा जाए तो हॉकी का एक प्लेयर तो लिटरली अपनी जेब से पैसे लगा के खेलता जी। था। इसी वजह से तो पाकिस्तान से जो लोग बाहर हॉकी के मैचेस खेलने जाते थे उनको वहाँ पे गायब होना पड़ जाता था कि उनके इकोनॉमिकली हालात इतने ख़राब होते थे कि उनको हॉकी सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे थे हॉकी के थ्रू अपने घर को, जिसके थ्रू उनको चाहे पता नहीं उनको घर के थ्रू फोर्स किया गया उनके अपने पर्सनल डिसीजन से, जिस वजह से वो उनको कंट्री फ्ली करना पड़ता है। उसमें हमारी देखें अब नेशनल इमेज ख़राब हो रही है, इंटरनेशनल इमेज ख़राब हो रही है। सेकेंडली जो प्लेयर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अच्छा टैलेंट है और बहुत ज़्यादा टैलेंट है हर फील्ड में। अब जो प्लेयर्स खेलते हैं हॉकी, फुटबॉल, ये सारी चीज़ें, जी तो वो डिमोटिवेट होंगे ना ऑब्वियसली, क्योंकि हक उनको मिल नहीं रहा, ना उनको फंडिंग मिल रही है, जो फंडिंग मिलती है उसमें करप्शन हो जाती है। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। और ये पूरे का पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में ओलंपिक्स कमेटी को जो बंदा हेड कर रहा है वो एक्स ओलंपियन नहीं है। एक्स ओलंपियन तो दूर की बात, उसको स्पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। वो हमारे एक नेशनल इंस्टीट्यूशन का एक रिटायर्ड ऑफिसर है जिसको हेड बना दिया गया है पाकिस्तान ओलंपिक्स फेडरेशन का। अब ये एक मिसाल है, ठीक है, वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स कमेटी का जो हेड है, अगर वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहा हो तो पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी ही सिर्फ ओलंपिक्स में जाएं। क्या इंडिया की तरह, क्या चाइना की तरह, क्या यूएसए की तरह या दूसरे कंट्रीज की तरह? अब आप देख रहे हैं सैकड़ों में खिलाड़ी जाते हैं। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के कितने थोड़े प्लेयर थे, अर्शद नदीम थे और कुछ थोड़े से और थे। अब रिसेंटली कह रहा हूँ, सॉरी, अब दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, चाइना, इंडिया, यूएसए, जापान, इतने कंट्रीज हैं, उनके देखें किस तरह उस डिपार्टमेंट के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह उनको मैनेज करते हैं जी। अब उसके रिजल्ट एज ए रिजल्ट कितने उनके पास ओलंपिक मेडल्स हैं, उसके अलावा कितने ज्यादा प्लेयर्स आते हैं और कितने को मोटिवेशन मिलती है कि उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, उनके पास व्यूअरशिप है जी। वो अब देखें वो यंग जनरेशन को मोटिवेट करता है। अब मेरी जनरेशन की मैं बात करूँ, मैं जेन ज़ी हूँ, अब मेरी जनरेशन में क्रिकेट के अलावा कोई बच्चा सोचता नहीं किसी स्पोर्ट के बारे में। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो अभी लास्ट ईयर के ओलंपिक्स गेम्स थी उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मेडल्स जीतने वाला कंट्री था वो यूनाइटेड स्टेट्स था जी। और यूनाइटेड स्टेट्स में आम तौर पे उनकी जो गेम्स हैं जो वहाँ पे फेमस हैं वो उनकी बेसबॉल है, वो शायद रग्बी है और फुटबॉल है, बास्केटबॉल भी अंदर, बस बास्केटबॉल भी, ठीक है, बास्केटबॉल तो खैर उनका नेशनल स्पोर्ट है। तो अब उनकी जितनी भी ये गेम्स हैं उनकी आवाम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उनकी गवर्नमेंट की एफर्ट्स की वजह से वो अपनी ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट हर गेम के अंदर करते हैं। बिल्कुल। अब उसमें देखना अगर फंडिंग इक्वली डिवाइडेड हो हर फेडरेशन के अंदर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जेवलिन, जितने भी हैं उनके अंदर इक्वली फंडेड हो प्रोग्राम्स, तो अब देखना आपको हर स्पोर्ट्स से प्लेयर नजर आएंगे। अब सिर्फ क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट की व्यूअरशिप ज्यादा है जी, क्रिकेट के स्पॉन्सर ज्यादा हैं, उसकी मेन वजह तो ये क्रिकेट के अंदर हमारी फंडिंग ज्यादा है। फंडिंग ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, उसके थ्रू फिर हमारे प्लेयर्स निकलते हैं आगे। अब बाकी जो स्पोर्ट्स है उनमें अगर कोई प्लेयर होता है उसको किसी के पर्सनल ग्रज ही की वजह से उनको आगे अक्सर प्लेयर्स को आगे नहीं आने दिया जाता। देखें वो वही बात है ना। अब आप क्रिकेट की मिसाल ले लें, पिछले कितने सालों से 5 नहीं 10 नहीं 15 सालों से भी ज्यादा पाकिस्तान की टीम मुसलसल जवाल का शिकार है।
पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है वो नीचे ही जाता जा रहा है। वो उसमें वक्ती तौर पे थोड़ी सी हाइक मिलती है उसको, कभी पाकिस्तान की टीम में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कभी कैप्टन के खिलाफ सारी टीम खड़ी हो जाती है, कभी टीम में एक शाहीन ग्रुप बन जाता है और एक बाबर ग्रुप बन जाता है, कभी पुराने बूढ़े प्लेयर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो कभी कुछ नहीं किया उनको हाई पोस्ट दी होती है, हाँ उनको हाई पोस्ट मिल जाती हैं पीसीबी में, और वो बड़े की किस्म के लोगों की खुशामद करके वो आगे आ जाते हैं और उनको पीसीबी के अंदर बड़े बड़े ओहदों से नवाजा जाता है। और फिर ये वही प्लेयर हैं जो अपने रिलेटिव्स, अपने बच्चों को आगे से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर पुश करते हैं। और जब मेहरान मुमताज, हसीबुल्ला टाइप के क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऊपर आए नहीं। जो हसीबुल्ला है वो बलोचिस्तान से है। अब बलोचिस्तान की तरफ देखें आप, मैं डीपली नहीं जाता, लेकिन जो उनके प्लेयर्स हैं उनके साथ होती है इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन है। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उसी की वजह से उसका डोमेस्टिक स्टैट्स हैं। अब सिर्फ ओवरऑल बात क्रिकेट की चलिए बात करें, क्रिकेट के अंदर भी तो नाइंसाफियां होती हैं। बिल्कुल। और मैं ये व्यूवर्स के सोचने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ज़रूर रखता हुआ चलूँगा कि आप देखिए कि क्रिकेट में भी हम जवाल का शिकार हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्रिकेट करोड़ों नहीं अरबों के फंड्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। और अभी रिसेंटली आपने शायद नेशनल टीवी पे ये सुना होगा कि मोहसिन नकवी साहब की चेयरमैनशिप में अरबों रुपए की पीसीबी में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। तो इस चीज़ को यहाँ पे हाईलाइट अगर हम कर भी दें तो इसका जो सारा मवाद है वो एक ही चीज़ के ऊपर गिरता है, और वो ये है कि जहाँ पे हमारे बड़ों को, हमारे पॉलिटिशियंस को करप्शन करने के ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगे, वो वहाँ पे फोकस ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी। अब अगर यही करप्शन करने के ऑप्शंस हमें हॉकी में दे दिए जाएं तो आज हम हॉकी के ऊपर सारा फोकस कर देंगे। हमारे जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं पाकिस्तान के, ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में एक ना एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि अंडर प्रोविंशियल गवर्नमेंट या अंडर फेडरल गवर्नमेंट काम कर रहा है। उसके अंदर जो मेन सपोर्ट है वो क्रिकेट ही है, वो क्रिकेट को ही फ़रोग मिलता है वहाँ पे हॉकी के ग्राउंड्स तो हैं बराए नाम, लेकिन उनके अंदर घासें इतनी बड़ी हुई हैं कि लोग आके अपनी भेड़ बकरियां वहाँ पे चरा रहे होते हैं। और पाकिस्तान में जो 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 500 मीटर्स और 1000 मीटर्स की जो मेंस की या विमेन की रेस होती है, उसमें भी जो हमारे ट्रैक्स हैं वो आज तक हम सीमेंटेड नहीं कर पाए, वो आज तक कच्चे ही हैं और उन पे चूना लगा के ही हम भगा रहे होते हैं। ना प्रॉपर इक्विपमेंट देते हैं अपने एथलीट्स को, ना प्रॉपर वेन्यू देते हैं, और किसी किस्म का कोई उनके लिए वजीफ़ा तो है ही नहीं, कोई स्कॉलरशिप तो है ही नहीं है। आज आके क्या होता है कि जी आप अपने पैसे लगाएं जी, इस्लामाबाद में वर्कशॉप हो रही है ओलंपिक्स की जी, वहाँ से अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको पिक कर लिया जाएगा। वो 80-80 साल के बूढ़े जिनको चाहिए कि अब अल्लाह तौबा करें, हज उम्रा अदा करें, वो आके जनाब हमारे इदारों के ऊपर चेयरमैन बन के बैठे हुए हैं, और उनकी सोच वही है 1960 वाली। बिल्कुल। अब जो नई जनरेशन के हिसाब से अब ऊपर से बंदे बैठने चाहिए। अब उसके अंदर ये आपकी वाली बात ये कि हमारे पास मेन इशू आता है फंडिंग का, फंडिंग एंड स्पॉन्सरशिप्स। अगर देखें उनको प्रॉपर फंडिंग दी जाए तो स्पॉन्सर भी ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के एक साइड पे इंटरेस्ट जा रहा है। बिल्कुल आएंगे। अब देखें ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक होगा, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई में जो जय शाह का रोल है रिसेंटली, उसको आप कभी स्टडी करें। जय शाह की उम्र कितनी होगी? 40, 45, 50 होगी मैक्सिमम। अब अपनी इस एज में उस बंदे के जो डायनामिक्स हैं, उसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, ख़ास तौर पे आईपीएल को और अपनी इंडियन लॉबिंग को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि इस वक्त इंडिया जो चाहे वो आईसीसी से मनवा सकता है और जो चाहे कर सकता है। और सेकंड, इंडिया की ही अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर आप देख लें हर स्पोर्ट के अंदर उनमें से बंदे निकलते हैं। अब कबड्डी की उनकी लीग्स तक होती हैं कबड्डी। जी। अब पाकिस्तान में जो कबड्डी के प्लेयर्स, हॉकी की लीग्स उन्होंने स्टार्ट की हुई है। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ एटलीस्ट फंड करें, वो भी तो हम और वो एक साथ ही लदा हुए हैं। फर्क है बस इतना, वो दूसरे स्पोर्ट्स को या दूसरे फील्ड्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमारे लोग करप्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिस वजह से आगे फिर हमें
कोई प्लेयर दिखता नहीं, कुछ 10 साल में एक सोना का सिक्का हमें मिल जाता है, उसके अलावा हमें क्या मिलता है हमें। बिल्कुल। अब इस बात को हम वापस अरशद नदीम के टॉपिक पे लेके आएंगे कि अगर अरशद नदीम को दिए हुए करोड़ों रुपए इस्तेमाल हो जाते किसी ऐसे वेन्यू पे जहाँ पे अरशद नदीम का टाइटल भी होता, कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होता जिसमें अरशद नदीम का नाम इस्तेमाल करके उसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए उसको वो पोडियम दिया जाता, जहाँ पे वो खुद भी जाता, ट्रेन होता और अपनी रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे दूसरे बहुत सारे ऐसे अरशद नदीम पैदा करता जो आगे जाके जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन करते। और ना सिर्फ जेवलिन थ्रो बल्कि उसके अंदर बहुत सारे और भी एथलेटिक के गेम्स जो हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। और वहाँ स्क्वाश है, टेनिस है, बैडमिंटन, इतनी गेम्स है वो। स्क्वाश में एक टाइम पे जब पाकिस्तान के जहांगीर खान और जानशेर खान खेला करते थे, उस वक्त उनके आगे किसी भी किस्म के टाइटल में कोई भी प्लेयर नहीं टिकता था। बिल्कुल। और एक टाइम पे जहांगीर खान और जानशेर खान आपस में ही फाइनल पे एक दूसरे से मैच कर रहे होते थे। तो ऐसा तो टैलेंट है पाकिस्तान में। अब आजकल हमारा टैलेंट टिकटॉक की वीडियोस पे वेस्ट हो रहा है। हमारा टैलेंट जो है वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलता। हम फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर जाते ही नहीं है। हमने एक बड़ी अच्छी सी एक टर्म पिक की हुई है जिसको हम ई स्पोर्ट्स कहते हैं। वो कोई गेम्स है टेकन, उसके अंदर जनाब हमारा खिलाड़ी टाइटल जीत रहा है और हम जीवा उसको प्रेस कर रहे हैं। उसको भी प्रॉपर्ली प्रेस नहीं किया जाता। अब अरसान ऐश की अगर बात करने, उसको भी चलो हाइप मिलती है, लेकिन वो पाकिस्तान में उसको इतनी नहीं मिलती जितनी उसको इंटरनेशनल मिलती है। एटलीस्ट वो जो कुछ कर रहा है यार वो अपने दम पे कर रहा है वो बच्चा। अब उसने पाकिस्तान के लिए टाइटल्स जीते, उसको बहुत सारे इनामात भी मिले, उसका अपनी लाइफ उसकी अच्छी है, वो हर तरह से वो अपने बलबूते पे कर रहा है। अब अगर हम ई स्पोर्ट्स की बात करें तो ई स्पोर्ट्स में तो गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि अब इतने अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान के होते हैं। अगर स्पोर्ट्स मैं इसकी फेवर में नहीं। देखिए हम डिबेट की तरफ जा रहे हैं, अगर सुनिए ई स्पोर्ट्स के अंदर भी जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनने किसी तरीके अच्छे बनाए। ये तो नहीं बटन दबा दो कि मैच इतना स्टार्ट हो गया तो, लेकिन उनको भी गवर्नमेंट बैक नहीं है। उसके अंदर भी जो किसी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं उनको वीजा तक नहीं मिलते। अब ये बिल्कुल इसकी वजह आपने जो बोला वही है, गवर्नमेंट बैक नहीं है जी। ई स्पोर्ट्स के लिए भी अगर हम बना लें अपने कॉम्प्लेक्सेस तो देखते हैं हमें इंटरनेशनल बहुत उसका फायदा होगा। बात बैक टू द ओलंपियंस हम बात करें, अरशद नदीम की बात हो रही है जी। अरशद नदीम पे जितनी बात की जाए उतनी कम है, लेकिन जो पंडोरा बॉक्स है जिसको यहाँ पे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जो अरशद नदीम ने खुद खोला है, वो यही है कि आपने उनको वो चीज़ें प्रॉमिस ही क्यों की जो आप उनको डिलीवर बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरा, क्या पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं होती कि कोई भी उठ के, कोई भी टिकटॉकर या कोई सोशल मीडिया का फेम हासिल करने वाला कोई भी उठ के आके बोले मैं अरशद नदीम को 2 प्लॉट देता हूँ, मैं उनको 4 प्लॉट देता हूँ, मैं उनको घर बना के देता हूँ, मैं उनको ये देता हूँ, मैं उनको वो देता हूँ, 4 दिन अपना यूट्यूब चैनल और अपना टिकटॉक हिट करने के लिए वो ये बोल दे और कल को कुछ देना। और हमारे नेशनल टीवीज़ को एटलीस्ट इतना ख्याल रखना चाहिए कि ये न्यूज़ जब तक कंक्रीट ना हो जाए इसको नशर ना किया जाए, क्योंकि आप अपनी एक फेक न्यूज़ बनाने के लिए एक ऐसे फेक बंदे को हाइप दे रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर एक्टर्स को पाकिस्तान में बुला के उन तक से स्कैम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये था हमारा टेक अरशद नदीम और पाकिस्तान के फॉरगॉटन स्टार्स पर। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। देखते रहिए व्हाट्स पॉपिंग।